तो हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने चैनल सक्सेस जंक्शन एक कदम सफलता की ओर में। और हम लेकर के आ गए आपके लिए मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती वर्ग 1 और वर्ग 2 के लिए महत्वपूर्ण जानकारी है। इसी के साथ साथ में मुख्य परीक्षा में क्या क्या नियम लागू होंगे वो यहाँ पर एक जो है अखबार में बताया गया है। साथ ही साथ में ईडब्ल्यूएस वाले क्या अप्लाई कर सकते हैं, जो पहले 2018 में एग्जाम क्वालिफाई कर चुके हैं, क्या वो ईडब्ल्यूएस में अप्लाई कर पाएंगे कि नहीं, वो भी जानकारी यहाँ पर हम बताने वाले हैं। 40% और 50% मुद्दे पर क्या यहाँ पर चल रहा है, क्या दोबारा फॉर्म भरने स्टार्ट होंगे, वो भी बताने वाले हैं। साथ ही साथ में 30,000 जो नई वैकेंसी आ रही हैं यहाँ पर प्राइमरी टीचर और वर्ग 2 वालों की, उसमें क्या होने वाला है, इन सभी बातों पर हम यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि लगातार कोई भी अपडेट आपकी शिक्षक भर्ती से संबंधित आती है तो सबसे पहले आपके अपने चैनल सक्सेस जंक्शन पर ही आपको बताई जाती है। चलिए, इसके अलावा आपको भी कोई अगर जानकारी मिलती है तो आप उस जानकारी को हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर 7052547003 इस पर सेंड कर सकते हैं अपने नाम के साथ में। सबसे पहले हम 40 से 50% की बात बता दें तो देखिए, 40 से 50% मुद्दे की बात करें तो अभी 46 लोगों ने जो याचिका लगाई थी हाईकोर्ट में, उनकी याचिका पर जो है जवाब आ गया हाईकोर्ट का। और जहां तक मतलब कि 7 दिन का समय मांगा है व्यापम के अधिकारियों ने, और 7 दिन के बाद जहां तक हो सकता है उनके लिए दोबारा से फॉर्म भरने स्टार्ट हो जाएंगे, दोबारा से जो है पोर्टल शुरू हो सकता है। क्योंकि पहले ही व्यापम ने कहा था कि हम 40 और 50% लागू कर देंगे, लेकिन आप कोई आदेश लेकर के आइए हाईकोर्ट का। ठीक है, तो हाईकोर्ट का आदेश उनके पास से पहुंच चुका है। 7 दिन का समय मांगा है, उसके बाद जवाब मांगा गया है हाईकोर्ट के द्वारा कि आप जवाब दीजिए कि ऐसा क्यों नहीं किया जा सकता है। तो आपको 7 दिन बाद वहां पर शुरू हो सकता है 40 और 50%। अब इसमें यह भी हो सकता है कि 2 अगस्त से आपका एग्जाम स्टार्ट होने वाला है वर्ग 1 का, तो इस वजह से वर्ग 1 का एग्जाम थोड़ा बहुत आगे खिसक सकता है। ये भी संभावना यहाँ पर जताई जा रही है, मेंस एग्जाम जो है। ठीक है, और आपको हमने पहले भी बताया था कि जो चीज़ें वर्ग 1 में लागू होंगी वही आपकी वर्ग 2 में भी लागू होने वाली हैं। बात करते हैं, क्या सर जो लोग याचिका लगाए हैं उनके ऊपर ही ये कार्रवाई की जाएगी, क्या उनको ही फॉर्म भरने का मौका दिया जाएगा? तो ये 7 दिन बाद पता चलेगा, जब व्यापम के अधिकारी आपको जो है जानकारी देंगे और अपना जवाब तलब करेंगे, जवाब देंगे, तो उसके आधार पर जो है ये भी बताया जाएगा कि केवल 46 लोगों को ये मतलब फॉर्म भर सकते हैं, या फिर 46 के अलावा सभी लोग यहाँ पर फॉर्म भर सकते हैं 40 और 50% पर जो भी क्वालिफाई कर रहे हैं। ठीक है ना, तो ये आपके लिए महत्वपूर्ण जानकारी थी 40 और 50% से संबंधित। इसके अलावा आपको बता दें, नया यहाँ पर आदेश जारी किया गया है, 2 या 3 दिन में आपको व्यापम की ऑफिशियल वेबसाइट पर मिल जाएगा। प्राथमिक शिक्षक भर्ती जो है वो नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती यहाँ पर आने वाली है, जिसके बारे में कल भी हमने आपको पूरी जानकारी दी थी। तो 30,000 के समथिंग वैकेंसी आने वाली हैं, जिसमें वर्ग 2 और वर्ग 3 इन दोनों को मिलाकर के ये 30,000 पद भरे जाने हैं। ठीक है, बाकी 51,000 पद वृद्धि की मांग यहाँ पर लगातार की जा रही है अभ्यर्थियों के द्वारा, भूख हड़ताल पर यहाँ पर बैठे हुए हैं, तो 51,000 पद में वृद्धि भी हो सकती है। अभी बताया जा रहा है कि लगभग 1.25 लाख 1,25,000 पद अभी खाली हैं शिक्षक में जो है आपके मध्य प्रदेश में। तो यहाँ पर 51,000 प्राइमरी टीचर भर्ती की मांग की जा रही है। साथ ही साथ में वर्ग 1 में कुछ पदों की बढ़ाने की, और वर्ग 1 में भी, वर्ग 1 और 2 दोनों में जो है पदों को बढ़ाने की यहाँ पर चर्चा की जा रही है। तो जो भी होगा, जैसा भी अपडेट आएगा, सबसे पहले हम आपको अपडेट करने वाले हैं। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और दोस्तों तक जरूर शेयर कर देना इस न्यूज़ को। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आज जो पेपर में कटिंग आई है उसके बारे में बता दें। जो मुख्य परीक्षा से संबंधित कुछ जानकारियां यहाँ पर दी गई हैं, तो देखिए, उच्च माध्यमिक शिक्षक चयन परीक्षा 2 घंटे में हल करने होंगे 100 प्रश्न। ज़्यादा वैकेंसी आपके इंग्लिश टीचर की हैं, यानी कि आपको मेंस एग्जाम में सिर्फ 2 घंटे मिलने वाले हैं। चलिए देखते हैं क्या बताया गया है। तो सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की भर्ती के लिए पहली बार 2 अगस्त से उच्च माध्यमिक शिक्षक चयन परीक्षा 2023 आयोजित होगी। स्कूली शिक्षा विभाग और जनजातीय कार्य विभाग के लिए यह परीक्षा की जाएगी। ठीक है, आयोजन मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल यानी कि ईएसबी के द्वारा इसका परीक्षा का आयोजन किया जाने वाला है। चयन परीक्षा में आपसे सिर्फ 100 प्रश्न पूछे जाएंगे जो आपके विषय से संबंधित होंगे। अगर आप इंग्लिश के हैं तो इंग्लिश, मैथ के हैं तो मैथ, केवल 100 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। और अन्य कोई जो आपका बाल विकास वगैरह, हिंदी या फिर साइंस वगैरह कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। आप जिस सब्जेक्ट से हैं वही प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। इसके बाद में देखिए, चयन परीक्षा में सिर्फ 100 विषय संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रश्न ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे, जिन्हें हल करने के लिए 2 घंटे आपको दिए जाएंगे। इस परीक्षा में भी उम्मीदवार के लिए क्वालिफाई अंक रखे गए हैं। अनारक्षित वर्ग यानी कि अगर आप जनरल की बात करते हैं, उम्मीदवार को 50% अंक जो है लाने होंगे क्वालिफाई के लिए। मेंस एग्जाम की बात हो रही है, ये बात आप ध्यान रखना, ये मेंस एग्जाम की बात हो रही है। ठीक है, और एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस दिव्यांग के उम्मीदवारों के लिए न्यूनतम 40% अंक लाने होंगे, यानी कि 40 अंक लाने होंगे, तभी आप क्वालिफाई होंगे। इससे कम नंबर लाते हैं तो आपकी उम्मीदवारिता पर कोई भी विचार नहीं किया जाएगा। ठीक है, लेकिन इसमें दिया हुआ, लेकिन जो चयन है वो मेरिट के आधार पर किया जाएगा। ऐसा नहीं है कि आप इतने नंबर ले आ दें और आप कहें कि भाई मैं तो पास हो गया, मेरा जो है सिलेक्शन हो जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। मेरिट के आधार पर सिलेक्शन किया जाएगा।
अब एक और महत्वपूर्ण जानकारी है, 2018 की परीक्षा वाले ईडब्ल्यूएस उम्मीदवारों के लिए खास मौका यहाँ पर दिया गया है। यानी कि ईडब्ल्यूएस के उम्मीदवार जो 2018 में नहीं शामिल हो पाए थे, 2018 में जिनके पास में ईडब्ल्यूएस नहीं था, पर अब वो ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेट हैं, वो भी अप्लाई कर सकते हैं। देखिए, इस परीक्षा में पात्रता परीक्षा में क्वालिफाई उम्मीदवार ही शामिल होंगे। इसलिए वर्ष 2018 की उच्च माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा में शामिल हुए अनारक्षित वर्ग के ऐसे उम्मीदवार जो 90 अंक नहीं ले आ पाने की वजह से अपात्र थे, यदि वे ईडब्ल्यूएस श्रेणी में आवेदन करते हैं और उनके पास ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र है, तो उन्हें पात्रता परीक्षा 2018 में 75 या फिर इससे ज़्यादा अंक मिले थे, वे भी चयन परीक्षा के लिए आवेदन कर सकेंगे। अधिकारियों ने बताया कि 2018 ईडब्ल्यूएस आरक्षण लागू नहीं था, इसलिए ऐसे उम्मीदवार जो ईडब्ल्यूएस श्रेणी में आते हैं उन्हें शामिल करने का यहाँ पर प्रावधान किया गया। तो अब फॉर्म भरने तो लगभग बंद हो चुके हैं, आपको पता ही है, दोबारा स्टार्ट हो सकते हैं अगर ये 40-50% वाला यहाँ पर फाइनल हो जाता है तो, ठीक है ना। लेकिन इसमें ये बताया गया कि जो लोग ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेट हैं, जो ईडब्ल्यूएस से हैं, वो यहाँ पर फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। अब सबसे ज़्यादा वैकेंसी किसमें, सबसे कम किसमें है, तो होम साइंस में सबसे कम वैकेंसी हैं। देखिए, 16 विषयों में 8720 पदों में सबसे ज़्यादा इंग्लिश के विषय हैं, यानी इंग्लिश में सबसे ज़्यादा वैकेंसी हैं। इस विषय में 1763 वैकेंसी निकाली गई हैं। इसके बाद गणित में 1382 वैकेंसी हैं। सबसे कम वैकेंसी होम साइंस में 28 और उर्दू में 42 हैं। उर्दू, होम साइंस और हिंदी के लिए जनजाति कार्य विभाग में कोई वैकेंसी अभी नहीं निकाली गई है, ठीक है। कंप्लीट रोस्टर अभी तक भी जारी नहीं किया गया है, तो देखिए, भर्ती निकाल दी गई है लेकिन दोनों विभागों का कंप्लीट रोस्टर जारी नहीं किया गया है। ओवरऑल श्रेणी के अनुसार आरक्षण की स्थिति बताई गई है। एससी एसटी को 20%, एसटी को 16%, ओबीसी को 27% और ईडब्ल्यूएस को 10% आरक्षण जो है यहाँ पर दिया गया है। तो ये समस्त जानकारी हमने आपको दे दी आपके एग्जाम से रिलेटेड, यानी कि ये आपका मेंस एग्जाम कराया जाने वाला है और क्या क्या कैसे कैसे वैकेंसी आने वाली है, कितनी वैकेंसी वो हमने आपको बता दी। साथ ही साथ में इसमें वैकेंसी बढ़ने के भी चांस है, क्योंकि अभी जनजाति विभाग का जो है रोस्टर यहाँ पर जारी नहीं किया गया है, तो हो सकता है कुछ वैकेंसी आपकी बढ़ सकती हैं। वर्ग 1, वर्ग 2 और वर्ग 3 की बात करते हैं तो 30,000 से समथिंग वैकेंसी आपकी वर्ग 2 और वर्ग जो है 3 के लिए आने वाली हैं। जो एक यहाँ पर कटिंग वायरल हुई थी और जो कल यहाँ पर आदेश आया हुआ है, जो उन्होंने अपना जो है निकाला है कि कितने कितने एग्जाम उन्होंने करा दिए हैं, कितने कितने कराने वाले हैं, जो चुनाव से पहले अपना आदेश निकालते हैं ना कि ये हम वैकेंसी निकालने वाले हैं, उसमें उन्होंने प्राथमिक शिक्षक जो प्राथमिक परीक्षा है उसको भी लिखा हुआ है, प्राथमिक परीक्षा और पुलिस की परीक्षा, ये आपको बहुत जल्दी ही देखने को मिलने वाली है, ठीक है। तो जैसे भी कोई अपडेट प्राथमिक परीक्षा या फिर पुलिस परीक्षा संबंधित आता है तो हम आपके लिए लेकर के आएंगे। 51,000 पदों की बात करें तो 51,000 पदों को लेकर के जो अभ्यर्थी हैं वो यहाँ पर भोपाल में ईएसबी के सामने भूख हड़ताल पर बैठ चुके हैं, ठीक है। 51,000 पदों की मांग को लेकर के भूख हड़ताल पर, अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर यहाँ पर बैठ गए हैं, ठीक है ना। तो इस बात को लेकर के भी यहाँ पर कोई भी अपडेट आएगा तो वो भी हम आपको बताने वाले हैं। जल्द ही कोई ना कोई नया अपडेट आपको देखने को मिलने वाला है, ठीक है। तो जैसे ही कोई अपडेट आता है हम आपको अपडेट कर देंगे। बाकी आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, ठीक है। और लेटेस्ट अपडेट डेली बेस पर जो भी लेटेस्ट अपडेट आती है शिक्षक भर्ती से संबंधित वो हम लेकर के आते हैं। साथ ही साथ में आपको बता दें, अगर हमारा फॉरेस्ट गार्ड एग्जाम एनालिसिस का वीडियो आपके सामने आता है तो कृपया उस पर क्लिक कर दिया कीजिए। भले आप उसको मत देखिए लेकिन कम से कम क्लिक जरूर कर दिया कीजिए, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है एक वीडियो को बनाने में। हम शिक्षक भर्ती और फॉरेस्ट गार्ड, एमपी पुलिस सबकी जानकारी देते हैं, ठीक है ना। तो हर तरह के स्टूडेंट हमारे पास में हैं, हमारे चैनल पर हैं। तो आपके सामने अगर एनालिसिस वाला वीडियो आए तो कृपया एक बार क्लिक जरूर कर दें, उसके बाद आप देखें या नहीं देखें वो आपकी मन की बात है, ठीक है। चलिए जल्द ही मिलते हैं एक नई अपडेट के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।